बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके इर्द-गिर्द चीज़ें जो हैं वो घूम रही हैं या आप खुद घूम रहे हैं? आप लेटे हुए हैं और आपको लगता है कि ज़मीन घूम रही है। ये क्या है? ये चक्कर क्या है? ये वर्टाइगो है, इसको कहते हैं वर्टाइगो। ये क्यों आते हैं? इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी कितनी इक़सामात हैं? और ये क्यों होते हैं और इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ये चक्कर या वर्टाइगो क्या होते हैं और ये क्यों आते हैं। वर्टाइगो एक मेडिकल इस्तिलाह है। इसमें आपको महसूस होता है कि या तो आप घूम रहे हैं या आपके गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो घूम रही हैं। ये अमूमन एक अलामत है, ये बीमारी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अंदरूनी तौर पे जो है आपको कोई ना कोई बीमारी है और ये बीमारी जो है या तो आपके कानों में है या आपके दिमाग में है, जिसकी वजह से आपको वर्टाइगो या चक्कर आ रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि इसकी वजूहात क्या है। वर्टाइगो एक मेडिकल इस्तिलाह है। इसमें आपको लगता है कि या तो आप खुद घूम रहे हैं या फिर आपके गिर्द गिर्द जो है वो दूसरी चीज़ें घूम रही हैं। ये नॉर्मल चक्करों से जो है मुख्तलिफ होते हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें मतली या कै भी आती है और इंसान का दिल ख़राब होता है। जब वो उठ के चलना शुरू करता है तो अमूमन गिर भी जाता है। वर्टाइगो जो है एक अलामत है, ना कि एक बीमारी है, और ये अलामत जो है वो अंदरूनी बीमारी को ज़ाहिर करती है, जो कि या तो कानों की हो सकती है या फिर दिमाग की हो सकती है। वर्टाइगो की दो इकसाम है, एक पेरिफेरल वर्टाइगो जो कि आम सी है और ये कानों के अंदरूनी मसाइल की वजह से होती है, और दूसरी सेंट्रल वर्टाइगो। ये काफ़ी खतरनाक होती है क्योंकि ये दिमाग में किसी न किसी मसले की वजह होती है। ये ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, फालिज भी हो सकता है या फिर दिमाग का किसी और मसले की वजह से हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्टाइगो की वजूहात क्या हैं, ये क्यों हो जाती है। इसकी बहुत सारी इकसाम है। पहली जो है वो है बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। ये BPPV क्या है? ये होता ये है कि हमारे कान के अंदर जो कुछ क्रिस्टल्स हैं जिनको हम कैल्शियम क्रिस्टल्स कहते हैं, जो कि अपनी जगह से हिल जाते हैं। जब ये अपनी जगह से हिल जाते हैं तो उस वजह से चक्कर आते हैं। ये अमूमन तब आते हैं जब इंसान लेटता है या फिर करवट चेंज करता है। मतलब ये पोजिशनल होते हैं। जब आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो तब आपको चक्कर आते हैं। इसकी जो दूसरी किस्म है उसे लेब्रांथर्टस कहते हैं। ये वो किस्म है जो कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जो कि जाके अंदरूनी कान को जो है वो डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा जो इसकी तीसरी किस्म है उसको हम वेस्टिबुलर न्यूराइटिस कहते हैं। ये वो होती है जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से कान से जो तवाज़ुन के सिग्नल दिमाग को जाते हैं उनको डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से बंदे को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। उठ के चलता है तो वो गिर जाता है। इसकी जो चौथी किस्म है वो है मेनरीज डिजीज। ये क्या है? ये बेसिकली जो है इसमें कान की समात मुतासर हो जाती है, कानों में घंटियां बजनियां शुरू हो जाती हैं और जो है इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली ये इसको मेनरीज डिजीज कहते हैं और ये बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है। इसके अलावा कुछ लोगों में कान में पानी चला जाए या फिर मोम या समझ ले मैल जमा हो जाए, उस वजह से भी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक वजह होती है चक्कर आने से। अब जो सेंट्रल वर्टाइगो मैंने बताया था जो दिमाग की वजह से होती है, वो दिमाग में क्या होता है, या तो स्ट्रोक मतलब फालिज हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए या फिर माइग्रेन हो जाए, इस वजह से भी जो है वो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को जो है वो शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो जाता है। अगर आप कुछ लेट के उठते हैं या फिर एकदम बैठते हैं और जो आपको चक्कर आ जाए तो समझ जाए या तो आपकी शुगर डिस्टर्ब है या आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ एंटी फंगल हैं, एंटी जो है बायोटिक्स हैं, ये भी जो हैं ये कॉज करती हैं चक्करों की। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि आपको नॉर्मल चक्कर नहीं है, ये वर्टाइगो है? तो सबसे पहले मैं आपको इसकी अलामात बताता हूँ। इसमें इंसान अपना तवाज़ुन खो बैठता है, अमूमन चक्कर आते हैं और गिरने लग पड़ता है। इसमें मैं जो है अपनी आपको कै आती है या दिल ख़राब होता है। आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएंगे तो फौरन चक्कर आ जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया जो है वो घूम रही है। आप चल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और कानों में जो है मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें या घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। अब इसकी जो ख़तरनाक अलामतें हैं, कब आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि फ़ौरन आप जाकर डॉक्टर को रजू करें, तो वो अलामत ये हैं। सबसे पहले आपको अगर बोलने में दिक्कत हो रही है या फिर आप समझें कि आपके जिस्म का कोई एक हिस्सा जो है हाथों या पाँव में वो काम नहीं कर रहा, इसके अलावा डबल विजन या दो दो नज़र आनी शुरू हो जाए और आप अचानक उठ से चलना शुरू करें तो गिर जाएं,
तो ये वो अलामतें हैं जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अगर ये हैं तो आप फ़ौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर से जाके रुजू करें। अब ये चक्कर आने की जो है उसका इलाज और एहतियाती तदाबीर क्या है? इलाज तो है वो उसकी जो मैंने ऊपर डिज़ीज़ बताई हैं वो उस पे मुनहसर करता है कि आप में कौन-सी किस्म है। बाकी आपने जो परहेज़ करना है वो ये है कि एकदम से उठ के बिल्कुल नहीं बैठ जाना, आहिस्ता-आहिस्ता स्लो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, नमक का इस्तेमाल कम कर दें, खुसूसन मेनीज़ डिज़ीज़ में। अपनी नींद को पूरा करें, अपने स्ट्रेस को जो है वो जितना चाहे कम करें। इसके अलावा कुछ थेरेपीज़ हैं वो डॉक्टर से मशवरा करके वेस्टिबुलर थेरेपीज़ हैं वो जो है वो आप करें, करवा लें, उससे भी काफ़ी अच्छा जो है फ़र्क पड़ जाएगा। अब कुछ घरेलू टोटके भी हैं, इसमें पुदीना सूंघना जो है उससे चक्कर बिल्कुल ठीक हो जा सकते हैं। इसके अलावा मालिश करें अपने सर की या पीछे गर्दन पे या योगा करें, इससे भी जो है वो जो है चक्कर ठीक हो जाते हैं। और इसमें एक जो है वो अदरक की चाय पीने से जो है वो भी चक्कर बहुत अच्छा ठीक हो जाते हैं। नाज़रीन, ये तो था कि वर्टाइगो क्या है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, ये क्यों होती है और इसको ठीक किस तरह कर सकते हैं। ये आम चक्करों की जैसी बिल्कुल नहीं है। उम्मीद है ये मालूमात जो हैं ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।